मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज प्रिय विद्यार्थी जो टॉपिक है BA पार्ट थर्ड, प्रथम प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम भाग का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, यदि जो महत्वपूर्ण पात्र है उर्मिला, साकेत के नवम सर्ग उर्मिला जो महत्वपूर्ण पात्र है, उसके चरित्र चित्रण पर थोड़ा सा नजर डाली जाए या उनके बारे में संक्षेप में बताया गया है। तो जो पहली विशेषता, पहला चरित्र से संबंधित विशेषता, और तो भाई बहुत से हैं, परंतु मैं मेरे विचार के अनुसार पहला बिंदु है सहनशील। हालांकि पतिव्रता नारी या पतिव्रता ललना भी कह सकते हो, पहले बिंदु पर सहनशीलता से शुरुआत करते हैं। उर्मिला को विरह वेदना के कारण, प्रियतम के प्रवासी हो जाने के कारण असीम दुख होता रहा। जैसे घर में कोई चीज़ खो जाती है या बिछुड़ जाता है या कहीं कोई घटना घटित हो जाती है या कहीं कोई जान माल की हानि हो जाती है, तो बहुत असीम दुख सहन करना पड़ता है और परेशानियों का अंबार लग जाता है और एक एक पल, एक एक क्षण निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु विरह वेदना के कारण प्रियतम के प्रवासी अर्थात लक्ष्मण क्या कि राम के साथ क्या कि वन में 14 वर्ष के लिए चले गए और वो अकेली रही और कितनी परेशान रही, कितना दुख होगा, ये शायद ही या तो उनको पता या फिर ऊपर वाले को पता, ईश्वर को पता। उसकी वेदना का निकट अंत नहीं था, फिर भी उर्मिला सहिष्णुता एवं धैर्यशीलता का परिचय देकर उस वेदना को ही अपनी घनी चाह मानने लगी। सहिष्णुता और धैर्यशीलता का परिचय दिया, चाहे कितने भी दुख या संकट आए, परंतु सहनशीलता का, सहिष्णुता का परिचय दिया और धैर्य धारण किया। चाहे कितने जन्म लेने पड़े, चाहे कितने ही वर्ष निकाले, परंतु क्या कि मैं मेरा धैर्य नहीं खोऊंगे। जो नेचुरल गुण है शरीर में, जो क्या कि एक तरह से धीरज, धर्म, मित्र और नारी, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो क्या स्वाभाविक होते हैं, उनको क्या कि जागृति उत्पन्न करना पड़ता है तो आदमी लक्ष्य बुलंदियों तक पहुंच जाता है, उस शिखर तक पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार उर्मिला क्या कि एक तरह से सहिष्णुता और धैर्यशीलता का परिचय दिया और मानने लगी उसे वह छोड़ना नहीं चाहती। कुछ पंक्तियां, वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह गनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिक अनी, तुझे भी छोड़ू जब सजनी पाऊं प्राण घनी। कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी है कि वेद ने तू भी मेरे लिए भली बन जा, तू भी मेरे लिए भली है, पाई मैंने आज तुझ में अपनी चाह गनी, कि तुझ में ही क्या कि जो मेरी इच्छा थी वो मैंने प्राप्त कर ली है। और अगला कि चिंताकुल नारी, अगला चरित्र चित्रण की जो विशेषता है, बिंदु है, वो चिंताकुल नारी के रूप में ली जा सकता है। उर्मिला यद्यपि राजभवन के सुखमय वातावरण में रहती थी, राजघरानों में रहती थी, राजमहलों में रहती थी, फिर भी अपने प्रियतम लक्ष्मण के वनवासी जीवन तथा विरह की लंबी अवधि का चिंतन करने के लिए अति आकुल रहती थी। 14 वर्ष के लिए भगवान राम के साथ लक्ष्मण वनवास गए और विरह की लंबी अवधि, उसमें क्या कि अत्यंत ही क्या कि व्याकुल रहती थी, अत्यंत ही क्या कि पीड़ित रहती थी, अत्यंत ही क्या कि परेशान रहती थी। उससे इस बात की चिंता थी कि कैसे विरह की लंबी अवधि का समापन और किस तरह प्रतीक्षा की पूर्ति हो। ये आशा उम्मीद जताई हुई थी कि कैसे क्या कि इससे छुटकारा मिले, कैसे क्या कि एक तरह से लंबी अवधि, 14 वर्ष कितने होते हैं, बहुत लंबे वर्ष होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। और ये प्रतीक्षा क्या कब इंतजार की घड़ी हो, घड़ी खत्म हो। उसे एक और अपने पालित पशुओं की चिंता रहती थी, तो दूसरी ओर दुखी सांसों की भी चिंता रहती थी। वे अपने दैनिक कार्यकलापों में व्यस्त रहकर समय यापन की पूरी चेष्टा करती रहती थी, परंतु लंबा समय काटे नहीं करता था। दुख, पीड़ा, मुसीबत या क्या कि किसी चीज का इंतजार करना पड़ता है, तो चाहे आप कितना ही मन बहलाओ, चाहे कितना ही काम करो, चाहे कितना ही क्या कि
पालतू पशुओं के साथ, पालतू पक्षियों के साथ क्या कि अपना समय व्यतीत करो, परंतु वो समय के कट नहीं पाता, और उसके कारण क्या कि एक तरह से विरह से पीड़ित, अत्यंत क्या कि परेशान रहती। उसकी ये व्यवस्था थी। इस तरह उर्मिला विरह वेदना के साथ अन्य बातों को की भी चिंता के कारण क्या कि बहुत ही आकुल रहती थी। एक नहीं कई कारणों से क्या कि चिंतित रहती थी, परेशान रहती थी। परंतु साकेत महाकाव्य के प्राचीन कथानक में युगानुरूप विचारधारा का समावेश सफलता से किया गया है। जो प्राचीन काल में परिपाटी थी, परंपरा थी, रीति रिवाज, उनका सफलता से, और इसके नवम सर्ग में उर्मिला के चरित्र का जो उत्कर्ष दिखाते हुए उसकी वेदना का इसमें मार्मिक चित्रण हुआ है। नवम सर्ग के साकेत में उर्मिला के विरह वर्णन का बहुत ही सटीक और बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रण राष्ट्रीय कवि महर्षि शरण गुप्त ने किया है, और उर्मिला के चरित्र की अनेक विशेषताओं का इसमें सुंदर प्रकाशन भी हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उनके चरित्र चित्रण से संबंधित कई विशेषता है। आने वाले समय में या आने वाले या कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे और बाकी, परंतु अब तो ज़्यादा समय नहीं लेकर और जो व्याख्या है उस पर आते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नवम सर्ग का व्याख्या भाग। देखिए व्याख्या। कहती मैं चात की फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदे दे सकती, यदि मोल कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की तोल, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल, सुरती पुट लेकर पूर्व स्मृतियां खड़ी यहाँ पट खोल, देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल, जाग उठे हैं मेरे सो स्वप्न स्वम हिल डोल, और सन हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल, न कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय हिंदोल, जो मेरे सुर में सो मेरे डर में कल कल्लोल। कठिन शब्दार्थ। श्रुति पट यानी कानों के विवर, पांडु यानी पीले, सन यानी आश्चर्य या मुक्ति, हिंदोल यानी झूला या चंचलता, और कल्लोल मीन्स बड़ी लहर। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण गुप्त जी के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से अवतरित है। इसमें विरहिणी उर्मिला चातकी को अपनी वेदना की सहभागिनी मानती हुई कहती है, और वह स्वयं भी उल्लासों से भरी रहे और मुझे भी क्या कि प्रसन्न रखने का प्रयास करे। मतलब इसमें उर्मिला चातकी को माध्यम बनाया है और वेदना की सहभागिनी मानती हुई कहती है कि वह स्वयं भी उल्लास से भरी रहे और क्या कि मुझे भी क्या कि प्रसन्न रखे। चातकी। आइए प्रिय विद्यार्थी व्याख्या। उर्मिला विरह वेदना से व्यथित होकर चातकी से कहती है कि हे चातकी, मेरे अनुरोध पर फिर एक बार मधुर बोल। जो मैं क्या कि विरह से पीड़ित हूँ, बहुत ज़्यादा थकित या दुखित हूँ, चिंता से परेशान हूँ, परंतु मेरे कहने पर, मेरे अनुरोध पर एक बार क्या कि मीठे बोल बोल, मधुर बोल। और मेरे नेत्रों से आंसुओं की खारी बूंदें गिर रही है। यदि मेरे ये आंसू तुम्हारे मधुर बोलों का या मधुर स्वर का कुछ मूल चुका सकती है तो मेरा कहना मान लो। फिर व्यथित उर्मिला प्रश्न करती है कि क्या ऐसे मधुर बोलों की बराबरी ये मोती जैसे अश्रुकण कर सकते हैं, अर्थात ये बराबरी या मूल्य चुकाने में समर्थ नहीं है। फिर तुम अपने मधुर स्वर से मेरे अव्यवस्थित जीवन रूपी झुरमुट में रस घोल दो और इसे बरबस बना दो। मेरी पूर्ववर्ती या पूर्व में अनुभूति की गई प्रणय स्मृतियां फिर से ताजी हो जावे, इस निमित्त मेरे कर्ण विवर अपने द्वार खोलकर तैयार है। अर्थात पूर्वानुभूति प्रणय वचनों को सुनने के लिए मेरे कान लालायित है। हे चातकी, देख मेरे वनवासी प्रीतम के पीले कपोल सहज प्रेमानुभूति से कुछ लाल हो गए हैं और उनके हृदय में प्रणय भावना को लेकर सैकड़ों कामनाएं स्वयं उभरने लगी है। प्रणय स्वप्न एवं उल्लास होने लगे हैं। इस बात से यह समझ धरती और आकाश भी कुछ आश्चर्य एवं कुछ तंद्रा से ग्रस्त सा दिखाई दे रहा है। आशय यह है कि मेरी विरह व्यथा का प्रभाव सर्वत्र परिलक्षित हो रहा है, इसलिए जो वेदना तेरे स्वर में है वही वेदना मेरे हृदय में भी है। परंतु तुम मेरी विरह वेदना से व्यथित मत बनो, तुम अपने हृदय में प्रसन्नता रूपी हिंडोल को चलने दो, वेदना सुख का प्रसार निरंतर होने दो। साथ ही मेरे हृदय में भी
मधुर प्रणय भावना की तरंगों को आंदोलित करते रहो, अर्थात विरही हृदय में नई आशा के संचार से प्रसन्नता भर दो। विशेष विरहिणी की अव्यवस्थित मनोदशा की चित्रण हुआ है। चातक पक्षी भी स्वाति नक्षत्र पर बरसने वाले मेघ से अनंत प्रेम रखता है और उसी के आह्वान के लिए मधुर स्वर में कूकता रहता है। उर्मिला की प्रेम निष्ठा की अनंतता चातकी के माध्यम से व्यक्त की गई है। भाषा तत्सम प्रधान और भावानुकूल है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक है, मानवीकरण अलंकार है और समासोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।